गर्मियों की सब्जियों में से एक सब्ज़ी ऐसी होती है कि जो लोग खाना पसंद नहीं करते। वो सब्ज़ी है करेले। तो करेले जब भी घर में बनते हैं तो कोई खाना पसंद नहीं करता। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले की सब्ज़ी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है, इंशाल्लाह सब जो है उंगलियां चाट कर खाएंगे, बगैर कड़वाहट के बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से बग़ैर कड़वाहट के ग्रेवी वाले करेले की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम करेले हैं। तो करेले आपने ग्रीन कलर के लेने हैं, इस तरह ये देखें। इनको आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने इनके जो छिलके हैं ना वो नहीं उतारने, क्योंकि सारा जो इसका फ्लेवर होता है ना वो छिलकों के अंदर ही होता है। तो छिलकों का बहुत फ़ायदा है, आपने ये नहीं उतारने। तो इनको ना हम इस तरह राउंड शेप में कट कर लेंगे। ना ज़्यादा बारीक कट करेंगे, ना ज़्यादा इनको मोटा कट करना है आपने। ये देखें, इस तरह आपने राउंड शेप में इसको कट कर लेना है। बीज नहीं निकालेंगे। अगर बीज पक्के हों फिर आप बीज निकाल दें। तो ये देखिए इस तरीके ना हम इनको कट कर लेंगे। करेले अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये देखें, तो करेलों के ऊपर वाली जो स्किन है ये आपने नहीं उतारनी, इसी तरह आपने इनको कट करना है। और जो पक्के बीज हों वो आप निकाल दें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से ना इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ देंगे, ताकि जो करेलों का कड़वा पानी है ना वो अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक मसाला रेडी कर लेते हैं। एक मिक्सी जार ले लेंगे इस तरह का, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे कट किए हुए लाल टमाटर। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 50 ग्राम मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, ये डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा करेलों के अंदर। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। और ये मेरे पास तकरीबन एक हरी मिर्च है, 2 पीस कर लिए हैं, और 2 से 3 टुकड़े अदरक के हैं। एक गट्टी लहसुन की जो मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसके हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर ना इसकी भी बगैर पानी डाले पेस्ट बना ली है। अब हम करेलों को देख लेते हैं। तो करेलों को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो करेलों ने काफ़ी सारा जो पानी ना अपना छोड़ दीजिए, देखिए। इनको हमने धोना नहीं है, इसी तरह ना हम हाथों से प्रेस करते हुए सारा जो पानी है करेलों का वो निचोड़ लेंगे। इस तरीके ना आप इसको दबा के प्रेस करें। ये देखें कितना पानी निकल रहा है। तो इसी तरह ना हम सारे जो करेले हैं वो निचोड़ के प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। इंशाल्लाह इनके अंदर कड़वाहट नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, ग्रेवी वाले करेले बनेंगे। ये चेक करें कितना पानी निकल रहा है। तो सारे करेलों का ना मैंने पानी निचोड़ लिया, ये देखें कितना पानी निकला है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 200 ग्राम कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल जो है वो इसके अंदर ज़्यादा शामिल होगा, क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करना है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ये सारे करेले जो हैं वो डाल देंगे। करेले डाल के इसको हम बराबर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ना इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। चलें, करेलों को तकरीबन फ्राई होते हुए ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके ना हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह उल्ट पुलट करके 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से हम इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चलें जी, तो माशाल्लाह ये देखें इस तरह का कलर आ चुका है। करेले बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। और जल्दी से ये करेले हम निकाल के प्लेट में रखते हैं। चेक करें माशाल्लाह। अच्छा, करेले जो हैं वो मैंने सारे निकाल के प्लेट में रख दिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा हम निकाल लेंगे एक कटोरी के अंदर। जितना को हमें चाहिए होगा उतना हम छोड़ देंगे। ये देखें, अब इसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे सबसे पहले प्याज की पेस्ट। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो आंच पे 3 से 4 मिनट तक हम प्याज की जो पेस्ट है ना इसको पका लेंगे।
प्याज की पेस्ट को तकरीबन 3 मिनट तक मैंने कुक कर लिया। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और जितना भी इसके अंदर पानी वगैरह था वो सारा खुश्क हो चुका है, इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, जो पेस्ट बनाई है ना टमाटर और मूंगफली तिल, ये सारी पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट डाल के इसको भी आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसके अंदर भी जितना पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। चलें जी, तो चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो रहा है। ये देखिए स्मूथ ग्रेवी बनेगी। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक का पहले भी हमने लगाया तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून इसके अंदर भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। मिसालों की ना अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे ताकि मिसालों का भी कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो लगातार आपने चलाते रहना क्योंकि इसके अंदर मूंगफली तेल हैं तो ये नीचे से मसाला लगना शुरू हो जाएगा। चलें जी, मिसाले की ना अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। करेले डाल के आपने करेलों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मिसाले के साथ भून लेना है ताकि मिसालों का जितना भी अरोमा है ना वो सारा करेलों के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। चलें जी, करेलों को भी अच्छी तरह से भून लिया है 3 से 4 मिनट तक। और इस टाइम पे आके ना हमने करेलों को गलाना है और ग्रेवी को भी पकाना है। तो इसके अंदर हम आधा कप जो है वो पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे और दम वाली आंच पे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। दरमियान में आपने चेक भी करना है क्योंकि इसके अंदर तेल और मूंगफली है तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है ये मसाला। चलें जी, तकरीबन 8 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और करेले भी अच्छी तरह से डन हो चुके हैं, ग्रेवी भी डन हो चुकी। चेक करें माशाल्लाह। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर शामिल करके इसको तकरीबन 1 मिनट तक हाई फ्लेम करके कुक कर लेंगे ताकि गरम मसाले का जो सारा फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह करेले की जो मज़ेदार सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे ऑफ फ्लेम पे ताकि सब्ज़ मसालों का सारा जो फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ चुकी है। इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट। चलें तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। लिपटे हुए करेले होंगे ग्रेवी से और करेलों के अंदर कड़वाहट भी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।